मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 116 से है। केमिस्ट्री का जो नया चैप्टर हमारा चल रहा है उसका पहला जो इसमें क्वेश्चन है, डेफिनेशन हमने पहले भी की है, लेकिन ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय प्योर सब्सटेंस। इसका सेम आंसर है कि ये वो मटेरियल है जिसमें ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका एक ही किस्म का कंपोजिशन हो, एक ही किस्म का जो है उसमें प्रॉपर्टीज़ हो। और जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के आगे वो कितने मॉलिक्यूल्स के होते हैं, क्या होता है, कितने एलिमेंट्स मिलके फिर आगे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जो कंपाउंड्स भी हैं, कितने एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि सब कुछ इसमें आ जाता है प्योर सब्सटेंस के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। डेफिनेशन में जैसा हमने पढ़ा था, जो होमोजीनियस हैं उसको वो मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें एक ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन पूरे वो जितना भी हो वज़न में या वॉल्यूम में जितना भी हो उसके अंदर जो है होमोजीनियस मीन्स होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स ओरिजिन, यानी कि जिसका ओरिजिन ही एक ही मटेरियल हो, एक ही कंपोजिशन हो। हेटेरोजीनियस, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जीनियस मीन्स ओरिजिन, यानी कि जिनका ओरिजिन ही डिफरेंट हो, यानी कि जिनका मटेरियल जो अंदर हो वो एक किस्म का ना हो बल्कि एक से ज़्यादा जो है यह जो कंपोजिशन होता है उसमें, उसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो दूसरे जो शीट पर हैं इनके अलग अलग से डिफरेंसेस पॉइंट्स जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। आप देखिए, पहला पॉइंट जो होमोजीनियस मिक्सचर में है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल फेज़, यानी कि कुछ भी हो इसमें, जो भी हो वो एक ही सिंगल फेज़ का ही है। और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर फेजेस, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा। इसी तरह होमोजीनियस मिक्सचर में दूसरा पॉइंट जो है, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो पूरे जैसा मैंने पहले कहा था, पूरा जो इसमें मटेरियल है वो एक ही कंपोजिशन का बना हो, यूनिफॉर्म मीन सेम कंपोजिशन का। तो हेटेरोजीनियस में ऐसा होता है, इट डज़ नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि हर पूरे एरिया में पूरा इसका जो मटेरियल है वो पूरा मटेरियल यूनिफॉर्म कंपोजिशन का नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिक्सचर है। इट है फिर उसके बाद होमोजेनियस मिक्सचर में, इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द बल्क। ये सीधी सी बात है, जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन पूरा है तो पूरे की सेम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, पूरे की सेम प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसी तरह हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो कि इट डज़ नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट द बल्क, पूरे बल्क के अंदर इसमें सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। ये भी पॉइंट नंबर 2 पर ही डिपेंड है। जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है तो सेम प्रॉपर्टीज़ भी इसमें नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स। सीधी सी बात है, जब ये एक ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो वहाँ पर बाउंड्रीज़ भी विजिबल नहीं हैं इसके कंपोनेंट्स के बीच में। लेकिन जो इसमें है हेटेरोजीनियस में, देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स। विजिबल बाउंड्रियाँ हैं, दिखाई देती हैं अलग अलग कंपोनेंट्स की। फॉर एग्जांपल, हम होमोजीनियस मिक्सचर अगर लेंगे तो सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व्ड इन वाटर। अब देखिए, नमक पानी मिलाइए, इथाइल अल्कोहल या शराब को पानी में मिलाइए, वहाँ कहीं बाउंड्री दिखाई नहीं देगी, एक ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन लगेगा। सोडियम क्लोराइड है तो भाई नमक का पानी है, उतना ही है। लेकिन अगर हम देखेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल, तो एयर में आपको पता है कितनी ये सही गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं। आप देखिए, ऑक्सीजन होगा तो हमें आनंद आएगा, ठंडी हवा आएगी हमें फिर और ज़्यादा आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही कुछ जलने की या बदबू या किसी भी किस्म का कुछ हो तो हमें फटाक से लगेगा कि ये बदबू आ रही है, जलने की बू आ रही है, ऐसा कुछ है। मतलब ये एक ही एग्जांपल ऐसी है जिसमें हमें पता चल जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। इसी तरह गन पाउडर वो भी डिफरेंट होता है। आयरन फिलिंग्स वो भी डिफरेंट है। सैंड, रेत जो है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती। इसी तरह सल्फ़र जो है, सल्फ़र जो एलिमेंट है
ये सेम कंपोजिशन इसमें नहीं होता, ये मिक्सचर होता है। तो इसी तरह से हमें पता चल जाता है होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये एक ही प्रॉपर्टी यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेटेरोजेनियस में डिफरेंट कंपोजिशन, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। इसी पर ये बाकी सब इसमें डिपेंड करते हैं, चाहे वो बाउंड्रीज़ हो उसमें प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। फिर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं नमक पानी, सोडियम क्लोराइड, उसमें कोई बाउंड्री नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता, अगर एक गिलास में है तो वो नमक पानी ही लगेगा। इथाइल अल्कोहल डिज़ोल्व्ड इन वाटर, शराब को पानी के गिलास में डाल दो तो वो भी कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर आयर जो है, गन पाउडर है, आयरन फिलिंग्स हैं, इनका पता चल जाता है। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। विद दिस टुडेज़ टॉपिक इज़ completed.